दोस्तों इस वक्त मेरी घड़ी में रात के लगभग 3 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को सुबह में देखेंगे। अभी कुछ देर पहले तकरीबन 11-12 बजे जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि ईरान ने अमेरिका के बेस पर हमला किया कतर और इराक के अंदर। ईरान जिस वक्त हमला कर रहा था तो उस वक्त की जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दी थी। अब उसके बाद क्या कुछ हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या अमेरिका इसका जवाब देगा या अमेरिका खामोशी के साथ बैठ जाएगा, जो कुछ भी अब तक हुआ है वो सारी बातें बहुत आसान भाषा में इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले बात हमले से ही शुरू कर लेते हैं। ईरान ने जब हमला किया कतर और इराक के अंदर अमेरिका के बेस पर, तो उस हमले से पहले ही अमेरिका और कतर दोनों को इन्फॉर्म कर दिया था। ईरान ने हमला करने से पहले इन्फॉर्म इसलिए किया था क्योंकि ईरान किसी की जान नहीं लेना चाहता था। ईरान ने हमले के बारे में पहले ही अमेरिका और कतर को बता दिया था, इसीलिए इस हमले में किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि हमले से पहले ही सभी लोग उस जगह से हट गए थे। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम हमला सिर्फ अमेरिका के बेस पर करेंगे, इसलिए पूरे बेस को वहां से खाली कर दिया गया था। किसी भी इंसान के मारे जाने की खबर नहीं आई है और ना ही ईरान के हमले में कोई घायल हुआ है। ईरान ने सिर्फ पलटवार किया है। देखिए, खबरें बहुत सारी चल रही हैं कि 10 मिसाइलें छोड़ी हैं, 12 मिसाइलें छोड़ी हैं, लेकिन मेरे पास जो खबर है अभी तक, उसमें ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमने गिना चुना हमला किया है अमेरिका के ऊपर। हमने उतने ही हथियारों से हमला किया जितने हथियारों से अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया। अमेरिका ने 6 बंकर बस्टर बम गिराए थे। ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमने भी 6 मिसाइलें छोड़कर कतर बेस पर अपना बदला ले लिया है। IRGC की तरफ से साफ कह दिया गया है व्हाइट हाउस यानी अमेरिका से कि व्हाइट हाउस और उसके जो भी साथी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोई कोशिश करेंगे तो अब हम उसका पलटवार जरूर करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। वाकई में ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अब डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेतन्याहू एक वो शख्स है इस वक्त दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया का डॉन बनना चाहता है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करके ये मैसेज दे दिया है अमेरिका को कि ईरान आपके ऊपर भी हमला करने से नहीं डरेगा। फिलहाल अब खबर आ रही है कि बहरीन और कुवैत ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, क्योंकि यहां पर भी बने हुए हैं इनके अमेरिका के एयरबेस। तो हो सकता है कि इनको डर हो कि हमारे ऊपर भी हमला ना कर दे, लेकिन ईरान हमला करने से पहले इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि उसके हमले में किसी भी इंसान की मौत हो। अब एक मजे की खबर आप लोगों को और बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। निंदा करने वाले क्या कह रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया कतर से कि हमने जो हमला किया है वो अमेरिका के बेस पर किया है, आपके देश पर नहीं किया है, और हमारे हमले से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ईरान के इस हमले की निंदा कर रहे हैं ये इस्लामिक देश। इस्लामिक देशों का जो संगठन है ना, GCC, उसने ईरान के हमलों की निंदा की है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, इन तमाम देशों ने ईरान के हमलों को गलत बताया है और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है। इन देशों को तो छोड़िए, महमूद अब्बास की जो सरकार है, फिलिस्तीन अथॉरिटी जो फिलिस्तीन के अंदर, इस महमूद अब्बास ने भी ईरान के हमलों की निंदा की है और गलत बताया है। इन सारे देशों ने जरा सा भी वक्त नहीं लगाया ईरान के हमलों की निंदा करने में, लेकिन जब ईरान के ऊपर हमले कर रहा है इजराइल या अमेरिका, तो निंदा वाला स्टेटमेंट भी इनका कई घंटों के बाद आता है। अरे हंसी आ रही है इस महमूद अब्बास के ऊपर, यह बंदा भी ईरान के हमलों की निंदा कर रहा है, तो फिर इनसे क्या ही उम्मीद लगा सकता है कोई। कैसे ईरान इनसे उम्मीद रख सकता है कि ये लोग ईरान का साथ भी दे सकते हैं। ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल परमाणु बम भी मार देंगे ना, फिर भी ये देश कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देश भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु ताकत बने। ईरान ने अमेरिका के बेस पर हमले तो कर दिए हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया की नजर ट्रंप के ऊपर है। क्या ट्रंप इस हमले का पलटवार करते हुए जवाब देंगे? कई सारे मीडिया हाउस जो बड़े बड़े हैं अमेरिका के, जैसे CNN हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, उन सभी की तरफ से एक खबर चलाई जा रही है कि ट्रंप अब मिडिल ईस्ट की जंग में किसी तरह का कोई भी सैन्य दखल नहीं देंगे। CNN की तरफ से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की उम्मीद थी कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं, उसका पलटवार करते हुए ईरान हमारे ठिकानों पर हमले जरूर करेगा। इसीलिए शायद ईरान ने अमेरिका को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपने हमारे ऊपर हमले किए हैं,
हम हमले जरूर करेंगे, लेकिन खबरें ये चला रहा है अब अमेरिका का मीडिया कि डोनाल्ड ट्रंप हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस हमले का जवाब ईरान को नहीं देंगे। अपने आप को मिडिल ईस्ट की जंग से पीछे खींच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या वाकई में दोस्तों ये बात सच है या इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल है? इस तरह की खबरें दुनिया में फैलाकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भ्रम में डालना चाहते हैं? ऐसी खबरें फैलाकर क्या अचानक से हमला कर देना चाहते हैं, जैसा कि अभी 2 दिन पहले किया? किसी तरह का कोई भी हमले का इनपुट नहीं था, लेकिन अचानक से B2 बॉम्बर आते हैं और हमला करके चले जाते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बैक कर रहे हैं। ईरान के हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया। क्या लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ईरान ने आधिकारिक तौर पर हमारे द्वारा उनकी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने पर बहुत ही कमजोर रिएक्शन दिया है, जिसकी हमें उम्मीद थी, और उसने बहुत प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया है। 14 मिसाइलें दागी गईं, 13 को गिरा दिया गया और 1 को मुक्त कर दिया गया, क्योंकि यह एक गैर खतरनाक दिशा में जा रही थी। मुझे यह रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा और शायद ही कोई नुकसान हुआ हो। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने इसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया है और उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए थैंक्स बोलना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर आगे बढ़ सकता है और मैं उत्साहपूर्वक इजराइल को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके का पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में, ये तो आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। क्या पलटवार करेगा अमेरिका या फिर इजराइल को समझाएगा? फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान ने जो अमेरिका के बेस पर हमले किए वो सिर्फ एक मैसेज है अमेरिका के लिए भी, इजराइल के लिए भी और इन सभी इस्लामिक खाड़ी के देशों के लिए भी, कि अगर ईरान के ऊपर अब कोई हमला करता है तो ईरान अब खामोश बैठने वाला नहीं है। अभी भी इन देशों के पास वक्त है कि वो अमेरिका का बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से उनको रवाना कर दे। कतर के बेस पर हमला हुआ है, कतर को अब यहाँ से सोचना चाहिए कि भाई आप निकल जाओ। अमेरिका से साफ कहना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से हमारे देश के अंदर मिसाइलें आ रही हैं। लेकिन शायद ये लोग अपने देश से इन लोगों को नहीं निकालेंगे। बहरीन और यूएई ने भी अपने एयर स्पेस को फिलहाल अभी बंद कर दिया है, कुवैत ने भी बंद कर दिया है। अब सुबह तक क्या होगा वो सुबह की रिपोर्ट में आपको पता चलेगा, लेकिन आप ये वीडियो सुबह में ही देखेंगे। कुल मिलाकर अब ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है। ऐसी अंदरूनी खबरें भी आ रही हैं बहुत सारी कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो ईरान के साथ अब सीज फायर के लिए राजी है, अगर सामने से ईरान प्रस्ताव रखता है तब। लेकिन IRGC की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरी ताकत के साथ बेंजामिन नेतन्याहू को सजा देगी। फिलहाल ये जो निंदा करने वाले लोग हैं, इनके बारे में आप लोग एक कमेंट जरूर कर देना। यार कितने बुज़दिल लोग हो चुके हैं ये समझ नहीं आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।